अवस्था तक वो नियंत्रित हो जाती है। तो अर्थात ये जो वायु का संतुलन है, तो उससे, जैसे आपको पता होगा कि आत्मा जो है प्राण वायु में विचरण करती है शरीर में। तो उसी प्रकार से जब हृदय कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय, दृष्टि हृदय में रहते हैं भगवान। तो वो जो हृदय में है, तो हृदय के जिस विभाग या भाग में है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि कुछ उनके लिए ये बनाया गया है, या जैसे हृदय के अलग अलग विभाग होते हैं वैसा नहीं है। अर्थात उस हृदय के विभाग में वो विराजमान कैसे वायु में वो है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जब बतलाया जा रहा है कि प्राणायाम करके जो है व्यक्ति को अपने वायु को संतुलित करना है। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे कि यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रण करने की विधि है ये। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है। तो अभी जैसे ही मैं आपको ये बतला रहा था कि कोई यांत्रिक रूप से क्यों ना हो ओम का उच्चारण कर रहा है, प्राणायाम से अपने श्वास को नियंत्रित कर रहा है, उससे इंद्रिय भी उसकी नियंत्रित हो रही है। तो निश्चित रूप से जब व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, अपने मन को संयमित कर लिया है, तो निश्चित उसकी प्रगति हो रही है। और ये जो धारणा, ध्यान और समाधि जो उच्चतम अवस्था है, तो धारणा ये शुरुआत है, फिर ध्यान वो लंबे समय तक लगा पा रहा है, और फिर जब वो एक ऐसी अवस्था को पहुंच रहा है कि जहाँ पे वो अविचल रूप से उसकी ध्यान जो एकदम स्थिर हो गया है, तो वो समाधि की जो अवस्था है, तो वो चरम अवस्था, वहां उसको जो पहुंचना है या प्रयास करना है, तो ये साधना उसके लिए बड़ी जरूरी है। तो इसलिए ये क्रमशः विकास है, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश में करने में असफल रहती है। तभी जब ये कहा गया है कि कोई ऐसी समाधि अवस्था में पहुंच गया है, तो फिर भी उसके मन को वो वश, अर्थात उसका मन जो भौतिकता में लगा हुआ है, वो आध्यात्मिक स्थिति में नहीं जा पाता है। तो ऐसे रूपा जी बता रहे कि वो असफल हो जाता है। तो उसकी उदाहरण के तौर पे बता रहे विश्वामित्र मुनि, तो कैसे वो मेनका के साथ उनका संबंध आ गया, और परिणाम स्वरूप किसका जन्म हो गया था, किसी को पता है? जगदीश प्रभु? शकुंतला। हाँ, शकुंतला, बढ़िया। तो स्पष्ट है कि ये ऐसे मुनि जो समाधि अवस्था में, उनका तो प्रभुपाद जी कह रहे इतिहास इसका साक्षी है। किंतु यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है, और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। तो अर्थात पिछली वासनाएं वो वापस जागृत हो जाती है। तो इसलिए मन को भगवान में लगाना चाहिए। और 6वें अध्याय के 47 श्लोक में भगवान ने इसका संस्तुति किया है। कोई बतलाना चाहेगा कौन सा ये श्लोक है? प्रोज योगी नाम सर्वेशाम। हाँ, तो योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, तो जब बताया गया है उसमें क्या है, उसमें व्यक्ति सब प्रकार से मन पूरा भगवान में लगा दिए है। तो यही मन को भगवान को लगाने का विधि है। और जब भगवान बताए श्रद्धावान यो भजते माम समय युक्तम, तो ये तो सर्वश्रेष्ठ योगी हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे कि वो स्वयं भगवान इसकी संस्तुति की है। तो 6वां अध्याय कौन सा है, कोई बतला पाएंगे? आत्म संयम योग, आत्म संयम योग। हाँ, ज्ञान योग। तो ध्यान योग बतलाते हैं, या कहीं पे आप अगर बलदेव विद्याभूषण का टीका देखेंगे, अष्टांग योग बोला गया है। तो निश्चित रूप से हमारी ये जो चर्चा अष्टांग योग के बारे में है, और यहाँ पे अष्टांग योग की परिणति जो है, वो सर्वोच्च अवस्था जो है, वो भगवान बतला रहे कि
अंततोगत्वा तो यही करना है। अगर भक्ति मार्ग से आप शुरुआत से ही यही कर पा रहे हैं, तो इतना बाकी जो है वो करके जिसमें असफलता मिलने की ज्यादा संभावना है, वो क्यों करना चाहिए? उससे तो अच्छा है कि आप क्या कीजिए, ये श्रद्धावानियों भजते, भजते अर्थात भक्ति में सेवा अर्पण करना है। तो शुरुआत से वही करके अपने आप को शुद्ध करना वो और अच्छा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी समझा रहे कि इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए, तो वो प्रगति होगा उसका। तत्रैका वयम ध्यायेत अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। जगदीश प्रभु पढ़ेंगे? अच्छा। सुनीता माता जी पढ़ सकते हैं? हाँ, हरे कृष्ण। जी, थोड़ा ऊपर करो ये स्क्रीन, हाँ थोड़ा, हाँ। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से युक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं के मन पूर्ण रूप में रम जाता है। धन्यवाद माता जी। तो अभी ये जो हमारा विषय है उसके बारे में स्पष्टता दिया गया है, किस प्रकार से भगवान का दिव्य शरीर है और भगवान का किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। तो आप में से कोई बतलाना चाहेगा? आपने पहले स्कंद में आ, 3 विष्णु जो है उनका चर्चा जो सुना है, तो ये तीनों विष्णु जो है वो किस संबंध में उसका चर्चा आता है? सनातन धाम प्रभु। विष्णु त्रीनि रूपाणी। सृष्टि के विषय में बता रहे, सृष्टि के विषय में बता रहे हैं ना, तीनों विष्णु के बारे में। हाँ, तो कौन कौन अर्थात से वो विष्णु को क्या भौतिक क्या सृष्टि कार्य के है? बारे में है, उनका जो जी है आध्यात्मिक जगत में जी जी, कोई अलग भूमिका अलग नहीं है जैसे। उनका। ठीक है, नहीं, तो ये सृष्टि के, ये भौतिक सृष्टि के 3 परमात्मा हैं। तो उसी प्रकार से जब जी हम अभी ये रूप का चर्चा करने जा रहे हैं, तो ये भौतिक जगत के संबंध में ही है, और ये केवल व्यक्ति को जो है स्थूल रूप पे ध्यान करने के लिए ये सारा चर्चा है। तो इसलिए कुछ संदेह नहीं होना चाहिए, या इसमें कुछ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या वर्णन है, क्योंकि ये बहुत सारा वर्णन हम जब अभी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि ये केवल ध्यान लगाने के लिए सब बताया गया है। तो अगर आपको इसमें कुछ लगा, बीच में कुछ जिज्ञासा है, तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो शुरू हो रहा है, जहाँ पे सृष्टि में जो अलग अलग जो कुछ है, कैसे वो भगवान के अंगों से संबंध में है, या उसको देख के कैसे भगवान का ये अंग है उसका हमें चिंतन करना है। बल्कि हम जो भी देखेंगे उससे हमें भगवान का ही स्मरण होगा, अर्थात हम भौतिक विषयों में, भौतिक वस्तुओं में कभी फंसेंगे नहीं। तो इसलिए यह कह रहे, चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, तो केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझा रहे, विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। तो ये आपको अगर पता होगा श्लोक, कोई बताएगा ये कौन सा श्लोक है? ये भागवतम का श्लोक है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशयाये बहिरतमान। तो बहिरंगा शक्ति से मूर्ख लोग जो है, ये सही लक्ष्य जो है विष्णु वो नहीं समझ पाते। विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों का असीम विस्तार है,
और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के कारण है। तो ये बतला रहे कैसे कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरम सीमा है, और ये कैसे चरण कमलों से शुरू होता है। और अपने सामान्यतः जब भगवान का ऐसे वर्णन आता है तो कैसे ध्यान भी या विग्रह का दर्शन भी करना है, तो चरण कमलों से ध्यान करना, दर्शन करना शुरू करना चाहिए। इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि पर ब्रह्म निर्विशेष नहीं है। वे व्यक्ति तो है, किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव ओंकार से लेकर विष्णु के साकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की संस्तुति न की होती। तो रूपा जी बाकी अन्य लोग जो है मूर्ति पूजा वगैरह जो बोलते हैं उसके बारे में समझा रहे हैं, कैसे भगवान अपने अचिंत्य शक्ति से पूजनीय विग्रह जो है उनके वो भगवान से अभिन्न है। तो ये सारा आपने श्री उपनिषद वगैरह भक्ति शास्त्र में अच्छे से सीखा ही रहेगा। जन सामान्य को अ उ म इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि ओंकार तथा विष्णु के रूपों में कोई अंतर नहीं, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते, वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतः निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूपों पर चित्त को एकाग्र करना श्रेयस्कर है। इनमें से पहली विधि दूसरे की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। तो आप में से कोई बतलाना चाहेंगे कि ये ओंकार पे ध्यान लगाना क्यों कठिन है, और ये विष्णु दर्शन जो बतला रहे मंदिर में वगैरह वो क्यों आसान है? हाँ अशीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। क्योंकि वो सिर्फ एक ध्वनि है और ये भगवान का साकार रूप जो होता है, तो उस पे हम ध्यान लगा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से भगवान के भाई रूप क्यों, से। कैसे? वो हमारे सामने है। हाँ तो उसका अर्थ क्या होता है कि ध्वनि जो है केवल एक ही माध्यम है, लेकिन जैसे आप बता रहे कि सामान्य लोगों के लिए, क्योंकि उनको आंखों से भी अलग अलग प्रकार से विचलित हो सकते हैं, तो जब विग्रह है तो उनको वो स्पष्टता है। जैसे आजकल लोग ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट, या वो बोलते हैं कि आपको कुछ प्रवचन के समय या अलग अलग प्रकार से बड़े बड़े कुछ कार्यक्रम रहते, उसमें वो स्क्रीन पे भी दिखाते हैं और बतलाते भी है, जो कि उसका और अच्छा प्रभाव हो सके। तो उसी प्रकार से निश्चित रूप से सामान्य जनता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो अगर भगवान के विग्रह को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे, तो उनका भगवान के सुंदर विग्रहों के प्रति मन आकर्षित हो जाएगा, आंखें उधर केंद्रित हो जाएगी। नहीं तो देखा जाता है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, अर्थात चेहरे से समझता है। और विशेष रूप से आपने पहले स्कंद में ये देखा होगा कि कैसे जो युवतियां होती है वो पुरुष और स्त्री के हृदय के अंदर क्या है उसको भी वो जान पाती है। अर्थात वो कैसे जान पाती है? उनके आंखों के द्वारा, उनके आंखों में देख के वो समझ पाते हैं। तो अर्थात ये आंखें जो है ना, वो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन को इधर उधर विचलित करती है। और यही आंखें जब भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन के लिए लगाई जाती है, तो निश्चित रूप से सामान्य लोगों के लिए भी एक ध्यान लगाना, इस मार्ग में प्रगति करना वो बड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे कि इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है, अर्थात जो ओमकार है उसके ऊपर ध्यान लगाना कठिन है, लेकिन भगवान के विग्रहों का दर्शन करना और उसमें आगे प्रगति करना वो बहुत आसान है।
रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्चेदारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम। हेमराम प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़ेंगे आप? हाँ प्रभु जी। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुणों द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान श्री विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनमें उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। धन्यवाद प्रोजित। अभी जो हम पिछला श्लोक देखे थे 19वां, जैसे उसमें हमने ध्यान के बारे में देखा, अर्थात श्रीधर स्वामी कहते हैं ध्यानम आह तत्रेति। यहाँ पे पूरा ध्यान का वर्णन किया गया है और कैसे एकम एकम पादाद्यव्ययम अविच्छिन्नेन समग्र रूपाद अवियुक्तेन। तो बतला रहे कैसे ये भगवान का जो दिव्य मंगलमय रूप है, उसके एक एक अंग पे जो मुक्ति की इच्छा रखने वाले लोग हैं उनको ध्यान करना चाहिए। और ये जो भगवान का ध्यान है उसको अव्युच्छिन्नेन अर्थात समग्र रूप, उसको छिन्न नहीं, तोड़ के नहीं होना चाहिए, अर्थात पूर्ण रूप का ध्यान होना चाहिए। तो जो मायावादी लोग होते हैं, कुछ मठ भी है, तो वो ज्यादातर ऐसे आध्यात्मिक कार्यों से सामाजिक कार्य करते हैं और उससे वो प्रसिद्ध रहते हैं, लेकिन लोग उनको बोलते हैं आध्यात्मिक संस्था है ऐसे। तो वहां पे अगर जाते हैं तो वो लोग ध्यान धारणा ये जो सिखाते हैं उसमें ये बतलाते हैं कि आपको कोई एक जो विग्रह है, आपको जो भी पसंद है वाले, तो उनके ऊपर आप ध्यान करने का, और आपका ध्यान इतना इतना उच्च अवस्था में जाना चाहिए कि आपके ध्यान के शक्ति से वो विग्रह छिन्न छिन्न हो जाना चाहिए और फिर आपका ध्यान वो सफल हो गया। ऐसे ये मायावादी लोग जो है वो ऐसे संस्थाएं सिखाते हैं। बल्कि इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे एक बंगाली ने सब कुछ खराब कर दिया और दूसरे बंगाली ने अच्छा किया। तर प्रभुपाद जी ने ये ऐसे गलत धारणा फैलाने वालों के सारे गलत विचारों को खंडन किया। तो यहाँ पे वही बता रहे कि व्यक्ति को जो है अविच्छिन्न ना अर्थात समग्र रूप जो है भगवान का, उसके ऊपर ध्यान करना है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि विशेष रूप से यहाँ पे आश्रय विशेषेण सामान्य चित्त स्थिरीकरणम धारणा, अर्थात यहाँ पे जब आश्रय विषय जो है, आश्रय उसके ऊपर जब चित्त स्थिर किया जाता है तो उसको धारणा कहा गया है। लेकिन जब अवयव विभावनया तद्धार्ढ्यम ध्यानम इति भेदः, लेकिन जब इस प्रकार से उसके अवयव की विभावनया भावना से उस धारणा को तद्धार्ढ्यम उसको दृढ़ किया जाता है तो उसको ध्यान कहा गया है। तो ये दोनों में भेद कहा गया है। और फिर आगे समाधि का बतलाते, समाधिम आह निर्विषयम मनोयुक्त समाधाय। जब व्यक्ति का मन जो है ऐसे पूर्ण रूप से भगवान में, भगवान के अंगों पे स्थिर हो जाता है और उसको स्थिरीभूते मनसि स्फुरत् परमानंद मात्राकारं कृत्वेत्यर्थः। तो जब उस प्रकार से केवल उसको परमानंद आकार जो है उसकी ही प्रतीति हो, स्फुरत, और दूसरा उसको कुछ नहीं दिख रहा है, उस दूसरा किधर मन नहीं जा रहा है, तो ऐसी जो अवस्था है तो इत्यर्थः उसको कहा गया है कि वो समाधि में स्थित हो गया। प्रसीदति उपशाम्यति, तो ऐसा व्यक्ति जो है उसमें बड़ा आनंद की अनुभूति करता है। अभी ये जो 20वां श्लोक हमने देखा, तो इसमें जब बताया जा रहा है कि अलग अलग ये रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः,
तो ये गुणों के कारण मन जो है आक्षिप्त हो जाता है। यद यदेच्छा धारणया धीरो हंति या तत्कृतम मलम। तो निश्चित रूप से ऐसे धारणा के कारण ये जो मल है वो सारा हंति, उसको जो है वो नाश किया जाता है। तो इसलिए श्रीधर स्वामी बतला रहे, गुणवशात पुनरपि क्षोभे सती धारणा में स्थिर कुर्यात इत्याह। तो जब व्यक्ति स्थिर कुर्यात, धारणाम स्थिर कुर्यात, तो बतला रहे अगर व्यक्ति ऐसे समाधिस्थ हो जाता है उसके बाद भी क्षोभे सती, उसका मन जो है ये गुणवशात, गुणों के प्रभाव से, ये गुण अर्थात सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसके कारण पुनरपि क्षोभे, तो निश्चित रूप से वापस उसके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो धारणा में स्थिर कुर्यात, तो व्यक्ति को जो है अपनी धारणा को स्थिर करना चाहिए। तो रजसा आक्षिप्तम तमसा विमूढ़म स्वयं मनो निरुद्ध्यात। तो कह रहे रजोगुण जो है उसके कारण क्षिप्तम, हाँ, तो मन को जो है जब व्यक्ति नियंत्रित कर लेगा तो रज और तमोगुण के कारण जो दोष हो रहे हैं, तत्कृतम रजस्तमोभ्याम कृतम, तो उसको वो नाश करने के लिए मदद होगा। तो इसलिए धारणा को व्यक्ति को दृढ़ करना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छे से इसमें समझा रहे। प्रभुपाद जी बता रहे, जो लोग सामान्यतः रजो तथा तमो गुणों द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति की दिव्य अवस्था प्राप्त करने के प्रामाणिक पात्र नहीं होते। तो ये दोनों का बतलाया गया है। तो सतोगुण का क्यों नहीं बतलाया, कोई बताएंगे? नारायण हरिप्रभु माता जी। सतोगुण में कुछ समस्या होता है नहीं होता है? नहीं, वो भगवान को मानते हैं ना प्रभु जी। बड़ा अच्छा बताया। तो विशेष रूप से यहाँ पे जब सतोगुण के बारे में प्रभुपाद जी आगे बतला रहे, लेकिन रजो और तमोगुण जो है ना, तो ये दोनों गुण जो है ये व्यक्ति को निश्चित रूप से सत्वात संजायते ज्ञानम, लेकिन रजोगुण और तमोगुण जो है, जैसे आपने वो सुना होगा, काम कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः, तो निश्चित रूप से इसके कारण जो है अनर्थ जो है वो बढ़ते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर अनर्थ है तो सही अर्थ प्रवृत्ति भगवान के प्रति उसका मन कैसे लगेगा? तो इसलिए स्पष्टता बोल रहे हैं कि उसके लिए ये ईश्वरीय अनुभूति की दिव्यावस्था प्राप्त करना, उसके लिए वो प्रामाणिक पात्र नहीं। लेकिन सत्वगुण वाले सत्वात संजायते ज्ञान, वो कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ आगे समझा रहे कांचन कामिनी के बारे में, वो कैसे रजोगुण के प्रभाव से होता है। सामान्यतः निर्विशेषवादी अद्वैतवादी हो ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। विमुक्त मानिनहा, और उनका अंतकरण अशुद्ध रहता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवदीक्षित निर्विशेषवादी को ब्रह्मवाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये नवदीक्षित निर्विशेषवादी को ये बतलाया गया, कैसे वो प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान का संबंध, उसके आधार पे उसको ब्रह्म दर्शन कराया जाता है, ब्रह्मवाद का उसको स्पष्टता आता है। अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता। तो ये उच्चतर अवस्था का बात कर रहे हैं। लेकिन जो मायावादी लोग वगैरह
तो वो तो ऐसी निर्विशेष धारणा बनाए हुए रहते हैं। तो उच्चतर अवस्था में है तो ये निर्विशेष धारणा नहीं बनाएगा, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। तो आप में से कोई ये बतलाना चाहेंगे किसको ये समझ में आया है? पहला ये जो ये परिच्छेद का पहला आ, जो वाक्य है। राघवेंद्र प्रभु बतलाना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, अपनी उच्चतर अवस्था में ब्रह्मवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, क्योंकि ब्रह्मवाद का जो ये जो है स्तर है, इसमें सविशेषवाद है, यानी भगवान का रूप इत्यादि है, भगवान का व्यक्तिमत्व है, और ये भौतिक क्षेत्र तक, यानी भगवान सब जगह, भगवान स्तर जो है, भगवान साक्षात्कार है, उसमें ब्रह्मवाद भी है और परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है और परमात्मा भी है, इसलिए सब कुछ भगवान ही है, ये समझ सकता है इस उच्चतर स्थिति में, तीनों स्तर पे वो जानता है। धन्यवाद प्रभु जी। तो विशेष रूप से यहाँ पे जब बतलाया अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है, तो हमें ये जानना चाहिए कि परम सत्य की परिभाषा में ये तीनों आ जाता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति। तो जब हमें अगर स्पष्टता है तो किस प्रकार से परम सत्य यहाँ पे भी अर्थात तथाकथित भौतिक क्षेत्र के क्षेत्र तक विस्तारित करता है, तो ये महत्वपूर्ण है समझना परम सत्य। नहीं तो अगर हम केवल कुछ अलग से ईश्वर को ही परम सत्य कहेंगे तो भी नहीं, ईश्वर के साथ बाकी जो है वो सब परम सत्य की धारणा में आता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव द्वारा ब्रह्म के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति का अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इस विधि से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से हम रूपा जी बतला रहे, ये युक्त वैराग्य अर्थात सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राघवेंद्र ये जो पिछला जो है ना, तो इसमें लास्ट सेंटेंस है, तो मेरे पास पुराना ट्रांसलेशन है, पुराना है, उसमें लिखा है इसी भक्ति की विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत की पूर्णता प्रदान की जा सकती है, और ये नए में है, इसी भक्ति में विधि से ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद और ब्रह्मवाद, इसमें क्या डिफरेंस कुछ है कि वो गलत था सर्वेश्वरवाद, या सर्वेश्वर का अर्थ क्या होता है? एवरीवन इज ईश्वर? नहीं नहीं नहीं, सर्वेश्वर अर्थात जो सभी के ईश्वर है, और जो पैंथी ये बोला जाता है ना कि बहुत सारे ईश्वर हो सकते हैं वगैरह, तो वो बात का तो यहाँ पे कुछ बात नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे वो संबंध ही नहीं है इस तात्पर्य से जुड़ा हुआ। अच्छा, आप समझ रहे ये ब्रह्मवाद है, तात्पर्य? यहाँ ब्रह्मवाद ही है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए प्रभु जी। यहाँ ब्रह्मवाद ही चाहिए शब्द, पुराने बुक में है वो सर्वेश्वरवाद है, वो यहाँ ब्रह्मवाद शब्द चाहिए। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे वो डाला गया है। ठीक। और सर्वेश्वरवाद भी उसको अगर आप ये समझ लेंगे कि सामान्यता ये जो लोग रहते हैं बाहर के लोग, जैसे आप बता रहे थे कि सारे ईश्वर है, तो उनका ये धारणा होता है, एक दूसरे को नमो नारायण बोलते हैं, और उनका उस प्रकार से सोच होता है कि हर एक सर्वम खलु इद ब्रह्म, और वो कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है,
मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से। लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे, ये लोग जब शास्त्रों को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवत गीता में ही भगवान के 33 से ज्यादा नाम आते हैं। और वो जब कहते कि ये ब्रह्म बोल रहे हैं, तो वहां पे भगवान को इतने सारे नाम बोले गए, तो उनका जो सोच है उसको शुरुआत से ही खंडन हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे विषयों पे भगवत गीता और जो मूलभूत ग्रंथ है उसमें भी उसका चर्चा आता है। तो ये जो धारणा है, उसमें गलत धारणा का खंडन किया गया है। तो प्रभुपाद जी जब यहाँ इंग्लिश बोल रहे हैं कि ब्रह्मवाद के सिद्धांत को पूर्णता देना, मतलब क्या कि सामान्यता जो है आ, ब्रह्मवाद के अनुसार ये संसार को ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या इस प्रकार से उनका सोच होता है। तो उसका यहाँ खंडन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी कह रहे कि सेवा भाव से क्या हो रहा है, प्रत्येक वस्तु को अर्थात ये भौतिक जगत को भी क्या किया जा रहा है, आध्यात्मिक सत्ता में बदला जाने का ये कला है। आपको इंग्लिश में क्या लिखा है भाई? ये क्या है, लास्ट 20वां सेंटेंस। श्लोक है ना, एक मिनट है, मैं आपको बताता हूँ। पैंथिज्म बोला गया है। क्या पैनिटी? हाँ, मतलब बहुत सारे सर्वेश्वरवाद वही बतलाया जा रहा है। ठीक। पैंथिज्म समझते हैं ना, मतलब बहुत सारे भगवान। ईश्वर। हाँ, बहुत सारे ईश्वर उस प्रकार से। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। उसको जो है ना, हिंदी वाला अर्थ मेरे को लगता है वो वैसा उन्होंने कहीं देखा होगा या किसी ने बताया होगा, उससे वो उस प्रकार से डाला है। अभी ये सुधारित, इसमें कुछ अलग बदलाव हो सकता है। ठीक है, तो हमने ये श्लोक बोला था। अभी ये आप पढ़ेंगे क्या आगे? पढ़ू प्रोजेक्ट? हम्म। यस प्लीज। हे राजन, स्मरण की इस पद्धति से तथा भगवान के कल्याणप्रद साकार स्वरूप का दर्शन करने के अभ्यास में स्थित होने से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय के अंतर्गत उनकी भक्ति को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बतला रहे, यतो यस्याम क्रियमाणायाम भद्रम सुखात्मक आश्रयम विषयम पश्यतः तत्रैव प्रीतिर्भवति। तो यस्याम क्रियमाणायाम भद्रम, इससे क्या होगा, ये भद्रम अर्थात निश्चित रूप से एक अच्छा ही प्राप्त होने वाला है। तो कैसे होगा? सुखात्मक आश्रय विषयम। तो इस प्रकार की धारणा से व्यक्ति को जो है एक सुख आत्मक आश्रय विषयम पश्चा, तो वो देख पाता है, सुखमय विषय को देख पाता है, और तत्रैव प्रीतिर्भवति, उसका उसी में प्रीति हो जाता है। तो ये सुखमय विषय जो है, सुखात्मक आश्रय वगैरह, तो ये क्या है? तो भक्ति बोला है, सुखात्मा हाँ, आश्रय। हाँ, अच्छा है, लेकिन ये सुखात्मक आश्रय क्या है वो? भगवान का प्रत्यक्ष आश्रय। हाँ, तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, इसकी धारणा, इसका जो ध्यान है भगवान के ऊपर लग रहा है, तो इसको सुखात्मक आश्रय अर्थात सभी का आश्रय वही है। तो उनमें जो साक्षात्कार आ रहा है, उसके कारण से उसका रुचि बढ़ता है, प्रीति बढ़ता है। तो यहाँ पे जब आश्रय कहा जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसका सारा धारणा ध्यान जो है वो भगवान के ऊपर ही है।
और जैसे हम कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह, तो क्योंकि वो आनंदमय विग्रह है, तो जो भी उनके संपर्क में आएंगे, जैसे हम हमेशा ये उदाहरण देते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अग्नि के संपर्क में आएगा तो उसको ऊष्मा और प्रकाश की अनुभूति होगी, ताप और प्रकाश का अनुभूति होगा। तो उसी प्रकार से भगवान सच्चिदानंद विग्रह है, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति भगवान के इस प्रकार से संपर्क में आएगा तो इसको ये सुखात्मक अनुभूति आनी ही चाहिए। ब्रह्मवाद जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है जिससे भक्तिमय धारणा के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है और योगी को इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे यौगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। तो क्योंकि ये अष्टांग योग से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें भक्ति का मिश्रण है, उससे उसको सफल पद मिलेगा। तो ज्ञान कांड, बाकी अन्य जगह अगर इस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करना है तो वहां पे निश्चित रूप से भक्ति का मिश्रण चाहिए, नहीं तो ये सफल पद प्राप्त नहीं होगा। और प्रभुपाद जी आगे बतला रहे कैसे वह आगे चलकर भक्ति में विकसित होता है, और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। भगवद गीता 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में बतलाया गया है किस प्रकार से ये बहुत कष्टदायक है, अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह घूमकर लक्ष्य तक पहुंचता है, अर्थात ऐसे हाथ से सीधा सामने न खाते हुए वो घूमकर पहुंच रहा है। यद्यपि निरीश्वरवाद भी काफी समय बाद भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्त चेतसाम। हाँ प्रभु जी, कौन ये स्क्रीन पे ये कर रहे, थोड़ा मिटाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो क्या है ना, देखने के लिए कठिनाई होता है। राजुवाच यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशो पुरुषस्य मनोमलम्। शंभु संदीप प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से यह बताए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि जिससे मनुष्य के मन का सारा मैल दूर किया जा सके। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। यथा यत्र यादृशी चेति कर्तव्यता विषय तत्तद विशेषणाः प्रश्नाः। तो यहाँ पे यत्र अर्थात किस प्रकार से, या यादृशी ये कहाँ पे लगाना चाहिए पूछ रहे, तो धारणा के विषय में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। कर्तव्यता विषय तत्तद विशेषण, और उसको कैसे करना है, उसका आश्रय क्या रहेगा और उसका स्वरूप भी क्या होगा। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें यह बतलाई जा रही है। धारणा को कैसे करना है, उस धारणा का आश्रय क्या होगा और उस धारणा का स्वरूप क्या रहेगा। तो आगे हमें इसके बारे में गहराई पता चलेगा। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे, बद्ध जीव के हृदय की सारी मलिनता ही उसके सारे कष्टों की जड़ है। जैसे हृदय की गंदगी साफ हो जाएगी तो व्यक्ति जो है वो शुद्ध सत्व में आ जाएगा। वास्तव में वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार सेवा करने के निमित्त होता है, किंतु हृदय की गंदगी के कारण वह अपनी मनोकल्पित इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। सकाम कर्म तथा ज्ञान का यह अमल परमेश्वर की संगति करके ही दूर किया जा सकता है। महाराज परीक्षित पहले से भगवान श्री कृष्ण के साकार स्वरूप से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे,
तो जैसे हमने चर्चा किया, वो बचपन से ही भगवान के डॉल्स या खिलौने रहते उनके साथ खेलते थे, तो अर्थात उनका भगवान के साकार रूप से पहले से आसक्ति है। और हम देखते हैं कि वो माँ के गर्भ में ही भगवान के साकार स्वरूप का उन्होंने दर्शन किया था, तो हर प्रकार से वो भगवान के साकार रूप से आसक्त है। भगवद गीता 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्वयं भगवान ने बताया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। तो ये भगवान का उपवास करते हैं, तो भगवान के दिव्य शक्तियों को नहीं समझ सकते। अतः ऐसे व्यक्तियों के लाभ के लिए जो भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार करने में असमर्थ है, महाराज परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि प्रारंभ में मन को भगवान पर किस तरह स्थिर किया जाए, और गोस्वामी जी ने निम्नवत उसका विस्तार से उत्तर दिया। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये किसके लिए पूछा जा रहा है? राजा उवाच जो बोला गया है, आशिमा माता जी बोलिए, हाँ जी प्रभु जी। किसके लिए प्रश्न पूछा गया है? महाराज परीक्षित द्वारा प्रभु जी हम लोगों के लिए ही पूछा गया है, क्योंकि उनका मन तो भगवान पर स्थिति था। तो यहाँ पे स्पष्ट क्या दिया है, किसके लिए पूछा गया है? जो इस प्रकार से भगवान के साकार दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, ओके ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, ठीक। श्री शुक उवाच जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनस्संधारेध्या। मदद पढ़ी आगे। हाँ जी प्रभु जी। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे। फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की स्थूल शक्तियों अर्थात विराट रूप में लगाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो यहाँ पे जो है विषयाम आह स्थूल इति सार्धेन, तो यहाँ पे बतलाया गया कैसे कि भगवान का जो स्थूल रूप है उसके ऊपर ध्यान करना है। अभी जैसे मैंने आपको शुरुआत में बतलाया था, स्थूल रूप पे धारणा क्यों जरूरी है, क्योंकि गीता में भी इसका चर्चा आता है कि लोगों को होता है कि जो कुछ महान है, विशेष है, तो जो थोड़े उतने बुद्धिमान नहीं है, ऐसे लोगों को ऐसे कुछ महान के ऊपर ध्यान करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, या उनकी उधर आसक्ति रहती है, सोच रहती है। तो यहाँ पे वो भगवान का जो विराट रूप है उसके बारे में यहाँ चर्चा आ रहा है। भौतिकता में निमग्न बद्ध जीव का मन उसे देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने नहीं देता, अतः निपट भौतिकतावादी के चरित्र को ढालने के लिए ध्यान के पद्धति की संस्तुति की गई है। तो एक बार जो है एक सन्यासी प्रवचन देते समय बता रहे थे कि आप जो है ये आपका शरीर नहीं बल्कि आप आत्मा हो। तो जब वो इस प्रकार से बता रहे थे, आप आपका शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तो जो व्यक्ति है उनको प्रश्न किए, हम अगर हमारा शरीर नहीं तो हम किसका शरीर है? तो अर्थात अंततोगत्वा जो धारणा है वो भौतिक धारणा है कि ये नहीं समझ पा रहे कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। लेकिन अगर हमारा शरीर है तो किसी दूसरे का शरीर है, लेकिन हम शरीर ही है। तो ऐसी जो ये देहात्म बुद्धि है उससे ऊपर उठने के लिए कठिन होता है ऐसे लोगों को। तो ऐसे लोगों के लिए ये पद्धति की संस्तुति की गई है यहाँ पे। ऐसा करने के लिए अपने मन को भगवान के स्थूल भौतिक या बाह्य स्वरूप में एकाग्र करना चाहिए, वो बता रहे। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी नियमन विधि के फलस्वरूप कुछ योग शक्तियां प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, लेकिन यौगिक अनुष्ठानों का असली प्रयोजन इस मन को अनर्थों से दूर करना है, और ध्येय तो ईश साक्षात्कार है।
जो ही ये शक्तियां अध्यात्म की नैमित्तिक अभिव्यक्तियां प्रतीत होने लगती है तो वह स्वतः आगे बढ़ जाता है और क्रमशः उसके लिए पूर्ण अनुभूति की अवस्था प्राप्त करना संभव हो जाता है। तो उसको निश्चित रूप से ऐसे भगवान के ऊपर ध्यान करके भगवान की जो शक्तियां है उनका अनुभूति करना चाहिए, बतला रहे। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसां यत्रेदं व्यज्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। सुकुलिनी माता जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। हाँ प्रभु जी। संपूर्ण व्यवहार जगत की यह विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अनुभव किया जाता है। धन्यवाद। तात्पर्य नहीं नहीं बस हो। तो यहाँ पे स्पष्टता दिया गया है कि विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का साक्षात शरीर है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे आध्यात्मिक हो या भौतिक वस्तु हो, सारा जो है भगवान का विस्तार है। हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते। और प्रभुपाद जी 13वें अध्याय का 13वां श्लोक के आधार पे बता रहे कैसे सर्वशक्तिमान भगवान के अपनी दिव्य आंखें, सिर तथा अन्य शारीरिक अंग होते हैं। तो जो सर्वत्र व्याप्त है वे कहीं भी और सर्वत्र देख सुन छू या अपने को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि वे समस्त सूक्ष्म जीवों में परमात्मा के रूप में सर्वत्र विद्यमान है, यद्यपि उनका विशेष धाम परम जगत में है। तो निश्चित रूप से ये आप जानते हैं कि कैसे महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तो क्षीरोदक्षाय के विष्णु के रूप में वो सारे जीवों में परमात्मा के रूप में विद्यमान। तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता से भी बता रहे हैं और फिर विष्णु पुराण से कह रहे हैं कि जिस प्रकार अग्नि एक देश स्थित अग्नि एक स्थान में रहकर अपनी किरणें तथा ऊष्मा फैलाती, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान अपनी बहुविधा शक्ति से सर्वत्र अपना विस्तार करते हैं। यद्यपि शास्त्रों में भगवान का विशद विवरण दिया हुआ है, यद्यपि भगवान अवतरित होते हैं और अपनी असामान्य शक्ति तथा शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, और यद्यपि वे विद्वान पंडितों तथा भूतकाल के व्यासदेव, नारद, असित एवं देवल जैसे संतों तथा भगवद गीता में अर्जुन द्वारा एवं आधुनिक युग में भी शंकर, रामानुज, मध्व तथा भगवान श्री चैतन्य जैसे आचार्यों के द्वारा भगवान के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन असुरगण भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। तो प्रभुपाद जी स्पष्टता दे रहे, बल्कि इतने सारे इसके लिए प्रूफ्स या इसके लिए इस आधार पे सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान है, लेकिन फिर भी असुरगण नहीं मानते और सामान्यतः ही अपने आंखों से उनको देखना चाहते। तो वे तुरंत अपनी आंखों से उन्हें देखना चाहते हैं, अतः वे भगवान के शरीर को विराट रूप में देख सकते हैं और वही रूप उनकी चुनौती का उत्तर दे सकता है। और चूंकि व्याघ्र, हाथी या वज्र जैसी श्रेष्ठ भौतिक वस्तु के समक्ष श्रद्धावनत होने के आदि है, अतएव विराट रूप को सम्मान प्रदान करते हैं। तो अर्जुन ने जब प्रार्थना किया तो भगवान ने भी उनको असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। तो निश्चित रूप से हमें ये अच्छे ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि जब अर्जुन पूछ रहे दर्शन के लिए, तो वहां पे जब आता है कि उनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया गया था, तो आप में से कोई बताएगा कि वो भगवान को सामने जो देख रहे थे, तो तब उनको दिव्य दृष्टि था नहीं था, और जब उन्होंने विराट रूप देखा तो उसको उनको दिव्य दृष्टि दिया गया था। तो क्या अंतर है? मतलब भगवान सामने खड़े हैं लेकिन उसके लिए दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए, लेकिन विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। सनातन राम प्रभु। गोविंद प्रिया माता जी।
ये सेवनमुखी माता जी बताना चाहेंगे आप? बोलिए राधा चित्त हरि प्रभु। दोनों प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी वैसे तो एक जब दोस्त संबोधित करके करते थे, और जैसे उनको दिव्य ज्ञान इस भगवत गीता में पता चला, क्या बोलते हैं, 8 से चतुर भागवतम, भागवत गीता 8 से लेकर 11 श्लोक तक, उसके बाद में परम धाम परम ब्रह्म स्वीकार करते हैं, तो उसके बाद में फिर उनकी अर्जुन की स्थिति बदल जाती है। फिर उसको भगवान को जो है परम ब्रह्म के रूप में मानने लगते हैं। फिर भगवान अपना वो दिखाते हैं कि देखो अर्जुन नहीं कैसे प्रश्न कैसे, समझा क्या आपको? आप वो दूसरा हाँ, ही कि कैसे स्पष्टीकरण दे भाव, रहे। ये ये हो गया कि बिना दिव्य दृष्टि दिए उसको अर्जुन देख नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया। पहले धन्यवाद धन्यवाद। पहले आदिशक्ति साधारण माता जी मनुष्य थे, बोलिए। पहले साधारण मनुष्य थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, श्याम सुंदर रूप हम देख सकते हैं, भक्ति भक्ति के द्वारा हम तो भगवान की श्याम सुंदर रूप देख सकते हैं, वो तो लेकिन देख रहे थे ना, हाँ देख रहे थे, तो लेकिन फिर जो दिव्य दिव्य दृष्टि क्यों चाहिए? विराट विराट रूप देखने के लिए प्रभु जी, वो उनका जो रूप था, वो बहुत ही श्याम सुंदर यानी, रूप जो है दिव्य नहीं है। हाँ नहीं वो भी है प्रभु जी, लेकिन वो कैसे ठीक है कुछ हाँ समस्या नहीं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल प्रभु हाँ जी। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उसमें समस्त देवी देवता असुर और उसमें समस्त रूपों का वहाँ पे वर्णन दिया है, और इसीलिए शायद वो विराट रूप जो है इसके लिए उनको प्रभु जी एक्चुअली वो ये बढ़िया बताना है। चाह रहे हैं कि भगवान ही जो सारे देवी देवताओं के सबके उद्गम भगवान ही है, तो वो एटलीस्ट करना चाहते थे आम लोगों के लिए। वो कैसे हरे प्रूव होगा? कृष्ण सामने तो भगवान खड़े हैं, उनके लिए दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए मत। जैसे एक बेटा बेटी को अपने पिता को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर पिता कुछ ऑफिस में गया है सूट बूट पहन के, तो उनको बताना पड़ता है कि ये तेरे पापा है, ये इधर के बॉस है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम दे सकते हैं क्या इसमें? धन्यवाद माता जी, अच्छा है। तो आप जब गीता पठन किए भक्ति शास्त्र में, तो ये समझना जरूरी है कि जब ये भगवान दिव्य रूप विराट रूप दिखा रहे, तो उनको जो दिव्य दृष्टि दिया गया है वो स्वर्गीय दृष्टि है। अर्थात वो दृष्टि जो है वो हम जैसे बोलेंगे कि आध्यात्मिक किसी व्यक्ति को भगवान का दर्शन करना है, तो वो दृष्टि नहीं है। ये भौतिक जगत का ही सामान्य जो अर्थली या धरातल पे जो दृष्टि है, उससे वो नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए उनको विशेष दृष्टि प्रदान किया गया था। लेकिन अर्जुन जो पहले से ही भक्त है, तो उनके पास पहले से ही वो प्रेमान जनचरित भक्ति विलोचने है ना, तो उनका जो दृष्टि है वो पहले से उच्चतम स्तर का है। लेकिन ये विराट रूप देखने के लिए बल्कि उनका स्तर क्या हो गया, अर्थात वो उस उच्च स्तर से श्याम सुंदर भगवान को देख रहे, उससे वो अभी ये विराट रूप को देखने का उनको दृष्टि दिया गया था। तो ये हमें स्पष्टता होना चाहिए कि श्याम सुंदर रूप का दर्शन जो है, ये विराट रूप के दर्शन से कई गुना महान श्रेष्ठ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब यहाँ बतला रहे कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया, तो ये हमें समझना चाहिए, ये ना क्या अर्जुन के लिए जरूरी था। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी, स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, ये जो श्याम सुंदर रूप है वो तो टॉप भगवान का रूप है। हाँ तो वो देख पा रहे हैं, तो ये तो लो स्तर का है ना उससे। हाँ, तो वही बताया मैंने कि वो ऊपर के स्तर उसके से लिए नीचे आए। हाँ, नीचे आने के लिए, पर वो जब टॉप का देख पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें दिव्य दृष्टि की क्या जरूरत है? वो तो देख ही पाएंगे ना। ये ऐसा नहीं कि टॉप का देख पा रहे तो ये भी देख पाएंगे। अर्थात जैसे आपने कुछ विशेष चश्मा पहना है और आपको दूसरा कुछ देखने के लिए दूसरा प्रकार का चश्मा चाहिए, तो वो आपको प्रदान करना होगा।
तभी आप देख पाएंगे। तो उस प्रकार से, क्योंकि अर्जुन की दृष्टि भगवान के प्रति जो है वो एक भक्त के रूप में पहले से ही है, तो अभी उनको ये जो ऐश्वर्यपूर्ण दृष्टि या भगवान का ये जो विराट रूप का ऐश्वर्य दिखाना है, तो उसके लिए जो दृष्टि जरूरत था वो भगवान ने उनको प्रदान किया। समझ में आया प्रभु माता जी जी, आपको? आशिमा माता जी? प्रभु जी आपकी बात समझ में आ रही है लेकिन दिमाग नहीं मान रहा। क्या क्या नहीं समझ में आया आपको? जो आप वाक्य बोल रहे हैं वो ऐसे वाक्य रूप में समझ में आ गया है, पर दिमाग उसको समझ नहीं पा रहा है। नहीं, वही क्या नहीं समझ में आया, वही पूछ रहा आपको। आपने कहा कि वो स्वर्गीय दृष्टि है, मतलब भौतिक जगत का वो है, पर जब उनका स्तर उच्च ही है तो फिर वो लोअर वाली चीज को कैसे नहीं समझ पाएंगे, ये नहीं समझ पा रही हूँ। ऐसा क्यों है कि कोई व्यक्ति जो है, अगर आप ये कहेंगे उसने पीएचडी किया है तो उसको 10th स्टैंडर्ड का समझना चाहिए, ये सोच जो है प्रभु जी वो वो एक ही तो गया ना, पीएचडी किए है अगर उसने, तो वो वही क्लासेस। बोल रहा हूँ। तो आप ये इस प्रकार से उसको सोच रहे हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दृष्टि है उनके पास अभी भक्तिमय दृष्टिकोण है। अभी उनको अगर ये रूप देखना है तो उनके लिए अलग प्रकार की दृष्टि की जरूरत है, और वो दृष्टि उनको भगवान दे रहे। अभी अगर उदाहरण के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, कोई व्यक्ति जो है उसका वो पाठशाला में छोटा बच्चा है, उसको अगर नहीं, हम ये बताएंगे इसमें जाने का, अस्पताल में जाने का। तो जब बच्चे को अस्पताल में लेके जाते हैं शुरुआत में, तो क्या करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि अरे आप ये जो है ना आपको चॉकलेट देंगे वगैरह, और फिर उस प्रकार से उसको इंजेक्शन लगाया जाता है या दवाई दिया जाता है जो कड़वा होता है, तो उसको वो नहीं चाहिए। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, वो खुद से होके वो इंजेक्शन लगा लेता है, खुद से होके वो कड़वा दवाई खाता है। तो उसका पहला दृष्टि जो सोच था वो अलग था, और बड़ा हो जाता है तो उसका सोच अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये भक्त का सोच बहुत उच्चतम है। अभी उसको अगर कुछ निचले स्तर का या अलग देखना है तो उस दृष्टि को भगवान ने उसको प्रदान किया है। समझ रहे आशु माता जी? ठीक है। आपको नहीं समझा, कुछ समस्या नहीं, लेकिन ये तत्व ज्ञान के हिसाब से ऐसा है, समझ रहे? प्रभु ये है कि ताकि अर्जुन डरा नहीं, मतलब कि उसको देख के उस रूप को डर लगे, से दृष्टि ऐसा दे दिया कि वो जो है उसको दिख ले। हाँ, राघवेंद्र प्रभु पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ नहीं प्रभु जी, इसमें ये जो है विशेष दृष्टि प्रदान की, वो अनुकंपा थी भगवान की, स्पष्ट रूप से आगे भी दिया है। ये क्यों दिया है? वही माता जी को बता रहा हूँ कि वो अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए दिया है, ये स्पष्ट दिया है। और ये जैसे आप बोल रहे थे ना कि वो उनका जो चश्मा है वो बदल दिया भगवान ने, कि अभी दूसरा चश्मा लगा दो। सही। धन्यवाद प्रभु जी। गोविंद प्रिय माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अभी आपने बताया था विराट रूप असुरों के लिए भी, तो इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन करेंगे। मतलब उस समय तो सिर्फ अर्जुन के लिए ही था ना वो विराट रूप, जो भगवान दिखाना चाह रहे थे अर्जुन के लिए ही था। तो अभी आपने एक शब्द बोला था अभी अभी कि विराट रूप असुरों के लिए भी। नहीं, तो प्रभुपाद जी इसको ने थोड़ा यहाँ तात्पर्य में लिखा है, अर्जुन द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान कृष्ण ने असुरों के लिए विराट रूप प्रदर्शित किया। तो इसके पहले जो सारा हमने चर्चा किया, हमने ये देखा कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, असुरी प्रवृत्ति के भौतिकवादी लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ विशेष ये भौतिक संसार वाला स्थूल रूप से देखना है, और वो बड़ा महान है तो उसमें उनका श्रद्धा हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ने ये विराट रूप दर्शाया, तो ये यहाँ बतला रहे।
ओके प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण। सुनंदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ऐश्वर्य स्वरूप दिखाने का ये एक माध्यम था, ऐसे ही ना? मतलब जैसे अर्जुन प्रेम पूर्वक स्वरूप से, भक्तिपूर्ण स्वरूप से तो जानते थे भगवान को, लेकिन ऐश्वर्य दूसरों को, जैसे अर्जुन जी के माध्यम से असुरों को दिखाने के लिए, ऐश्वर्यपूर्ण भगवान का स्वरूप दिखाने के लिए भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया। हाँ, ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात ये भौतिक संसार में उनकी जो अलग अलग विभूतियां है, महानता है, वो उससे प्रदर्शित होती है। जी जी, हरे कृष्ण। तो आगे बतला रहे, भगवान का यह विराट रूप अर्जुन के लाभ के लिए नहीं, अपितु उन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए है जो हर किसी को भगवान का अवतार मान लेते हैं और इस तरह जन सामान्य को गुमराह करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को इसलिए सस्ता नहीं लेना चाहिए। कोई बोलेगा मैं अवतार हूं तो दिखाओ आपका विराट रूप, ऐसे समझा रहे। तो भगवान के विराट रूप का प्राकट्य एक साथ नास्तिकों के लिए चुनौती तथा असुरों के लिए कृपा है, जो भगवान को विराट समझ सके और इस तरह धीरे धीरे अपने हृदय के मन को स्वच्छ कर सके। अगर असुरी प्रवृत्ति के लोग भगवान को ऐसे एक विराट रूप में देखेंगे, समझेंगे, तो अपने अंदर जो गंदगी उसको निकाल पाएंगे, जिससे वे निकट भविष्य में भगवान के दिव्य रूप को सचमुच देखने के योग्य हो सके। यह समस्त नास्तिकों तथा निपट भौतिकवादियों के लिए सर्वदयालु भगवान का वरदान है। तो ये पूरा जो विराट रूप है, ये निश्चित रूप से भगवान का एक वरदान है। अंडकोशे शरीरेऽस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रयः। सुनंदा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भौतिक तत्वों के द्वारा 7 प्रकार से प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल आवरण रूपी शरीर के भीतर भगवान का विराट ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। हरे कृष्ण। हाँ, तो यहाँ पे 7 आवरणों का चर्चा यहाँ हो रहा है, तो आगे आएगा। एक ही समय में भगवान के अन्य अनेक रूप होते हैं और वे सभी भगवान श्री कृष्ण के मूल श्रुत रूप से अभिन्न है। भगवत गीता में सिद्ध किया जा चुका है कि भगवान का आदि दिव्य तथा शाश्वत रूप श्री कृष्ण है और वे अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति से अर्थात आत्म माया से अपने आप को विविध रूपों तथा अवतारों में विस्तारित करते हैं और उससे क्या है, उनके शक्ति में कोई कमी नहीं आती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं। तो विराट रूप के बारे में वापिस यहाँ बतला रहे। यद्यपि भौतिकवादी लोग अत्यंत भोंडे ढंग से विशाल ब्रह्मांडीय आकाश के विषय में सोच सकते हैं, जिसमें सूर्य के समान विशाल असंख्य लोक होते हैं, वे अपने ऊपर के वृत्ताकार आकाश को ही देख सकते हैं और इसे उन्हें इस ब्रह्मांड की तथा इसी के साथ साथ लाखों ब्रह्मांडों की भी कोई जानकारी नहीं होती। ये 7 आवरण यहाँ बता रहे हैं, जल अग्नि वायु आकाश अहंकार प्रकृति तत्व तथा प्रकृति। तो पंच महाभूत में से 4 और अहंकार प्रकृति प्रकृति तत्व तथा प्रकृति, तो ये हो गए 3। तो ये महत तत्व होना चाहिए, प्रकृति तत्व है, ठीक है। और फिर महाविष्णु के बारे में कैसे सृष्टि होता है उसके बारे में बता रहे प्रभुपाद जी। बेचारा मूर्ख भौतिकवादी इतनी ही कल्पना कर सकता है कि वह कितनी मूर्खता पूर्वक एक मरण धर्मा नगण्य जीव को दावे के साथ भगवान के प्रतिद्वंदी अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है। तो ये पढ़ने से फिर उसकी धारणा सही हो जाएगी। भौतिकवादी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने संस्तुति की है, भगवान के विराट रूप पर अपने मन को केंद्रित कर सकता है, किंतु उसे सावधान रहना चाहिए कि वह वंचकों से पदभ्रष्ट न हो, जो अपने को भगवान कृष्ण से अभिन्न पुरुष होने का दावा करते हैं, किंतु वे उनकी तरह कर्म नहीं कर पाते या विराट रूप नहीं प्रदर्शित कर पाते। भगवान की तरह कर्म अर्थात जैसे भगवान गोवर्धन उठाए या अन्य जो भी दिव्य कर्म है वो, और या भगवान जैसा विराट रूप नहीं प्रदर्शित कर सकते।
विशेषो विराट देह अति स्थूलानाम अपि स्थूलतः सत् कार्य मात्रम। तो ये सारा जो विशेष हो, ये भौतिक जगत जो है ये भगवान का विराट देह, विराट अर्थात विराट, ये भगवान का विराट देह है। और अति स्थूला नाम अपि स्थूल तरह। तो जब हम स्थूल और सूक्ष्म का चर्चा करते हैं तो स्थूल शरीर अर्थात जो पंच महाभूतों से बना है, सूक्ष्म शरीर अर्थात मन बुद्धि अहंकार। तो अति स्थूला नाम, तो जो अति स्थूल है उसमें भी ये स्थूलतर है, अर्थात जो स्थूल है उसमें भी ज्यादा ये स्थूल है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। अर्थात ये जो विराट रूप है इससे और स्थूल आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी 26वां। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पाष्णी प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोत गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। गोविंद प्रिय माता जी प्रिय। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांवों के तलवे है तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह है। टखने महातल लोक है तथा उनकी पिंडलियां तलातल लोक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अभी यहाँ पे जो हम चर्चा कर रहे हैं तो हम देख पाते हैं कि ये पूरा विराट रूप का वर्णन है। तो 26 से लेके 37 श्लोक जो है यहाँ पे आपको पूरा विराट रूप का वर्णन आएगा। और ये जो 3 श्लोक है 26, 27, 28, यहाँ पे किस प्रकार से ये 14 भुवन जो है ये विराट रूप के अंग है उसका चर्चा है। तो तीनों श्लोकों में पाताल को भगवान के चरणों का तलवा कहा गया है। रसातल जो है वो भगवान के जो है अंगूठे, पैर के उंगलियां और जो हील्स उसके बारे में कहा गया है। महातल जो है उसको भगवान का हिंदी वाला 1 मिनट देखना पड़ेगा। महातल को टखने और उनकी पिंडलियां जो है उसको तलातल कहा गया है। तो इस प्रकार से ये 26वां श्लोक बतलाता है। अभी आगे जो श्लोक है उसमें जैसे हमने देखा कि नीचे की तरफ 7 लोक है, ऊपर की तरफ 7 लोक है। तो नीचे के 7 लोकों का चर्चा होने के बाद फिर ऊपर के 7 लोकों का चर्चा आएगा। और अभी ये पूरा 14 भुवन जो है, जैसे हमने देखा कि पाताल जो सबसे नीचे है, और हमारा भी हम अगर शरीर के हिसाब से देखेंगे तो हमारा शरीर पैरों से लेके नखशिकांत, तो अर्थात जो सोल्स ऑफ द फीट, हमारा जो चरणों का तलवा होता है वहां से लेके ब्रह्मरंध्र तक। तो इस प्रकार से भगवान का भी यहाँ पे जो विराट शरीर है उसका उसी प्रकार से यह चर्चा होने जा रहा है। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान के आधार पे ही है। भगवान के विराट रूप की धारणा भौतिकवादी को परमेश्वर के विषय में सोचने का अवसर प्रदान करती है। वे संपूर्ण परिस्थितियों में भगवान जो है अपनी सत्ता को परमात्मा रूप में बनाए रखते हैं और तीनों भौतिक गुणों से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु कल्मशग्रस्त है।
भगवान सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर विद्यमान रहते हैं। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पे जो है 14 लोग जो उसके बारे में बतला रहे हैं। ऊर्ध्वलोक जो ऊपर स्थित है और अधोलोक। तो हमने ये लोकों का कुछ देखा, जैसे पाताल, रसातल, महातल और तलातल। अभी बाकी जो है अतल, वितल, सुतल और फिर ये ऊपर के जो लोक है उसका चर्चा आएगा आगे। इस श्लोक में नीचे से वर्णन प्रारंभ होता है, क्योंकि भक्ति के अनुसार भगवान का शारीरिक वर्णन उनके पांवों से प्रारंभ करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भगवान के मान्य भक्त है और उनका यह वर्णन एकदम सही है। तो जैसे हमने चर्चा किया दर्शन के लिए वगैरह, तो चरणों से, चरण कमलों से शुरू होना चाहिए। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम वितलम चातलम च महीतलम तज्जगनम महीपते नभस्तलम नाभिसरो गृणन्ति। आदिशक्ति माता जी। आदिशक्ति माता जी पढ़ रहे हैं? हाँ, यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। विश्व रूप के घुटने सूतल नामक लोक है तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक है। कटी प्रदेश महितल है और उसकी नाभि का गुड़ा बाह्य अंतरिक्ष है। नाभि का गड्ढा। हाँ, गड्ढा। गड्ढा मतलब जो नाभि में। हाँ, हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ये अभी हम वर्णन ही पढ़ रहे, तो आगे बढ़ेंगे हम। पुरस्थलम ज्योति अनिकमस्य ग्रीवामहर वदनम वै जनोस्य तपो वराटिम विदुरादि पुंसा सत्यम तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः। डॉक्टर पेठे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। विराट रूप वाले आदि पुरुष की छाती ज्योतिष का स्वर्गलोक है, उसकी गर्दन महरलोक है, उसका मुख जनलोक है और उसका मस्तिष्क तपलोक है। सर्वोच्च लोक जिसे सत्यलोक कहते हैं, 1000 सिरों मस्तिष्कों वाले उस आदि पुरुष का सिर है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे चर्चा किया था, भगवान के सिर तक सारे जो 14 भुवन उसका पूरा वर्णन यहाँ आ गया। तात्पर्य प्रभुपाद जी समझा रहे, सूर्य तथा चंद्रमा जैसे तेजवान ज्योतिर्लोक ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है, अतएव भगवान के आदि विराट रूप के वक्षस्थल कहलाते हैं। इस ज्योतिर्लोक के ऊपर, जिसे देवताओं का राज्य या स्वर्गलोक भी कहते हैं, महाजन तथा तपलोक है और सबके ऊपर सत्यलोक है। सत्यलोक या ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं, जहाँ प्रकृति के समस्त गुणों के मुख्य निर्देशक अर्थात विष्णु, ब्रह्म तथा शिव निवास करते हैं। ये विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं और ये सभी जीवों में परमात्मा की भांति कार्य करते हैं। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मांड तैरते रहते हैं और इन सब में भगवान के विराट रूप का प्रतिनिधित्व असंख्य सूर्यों, चंद्रमाओं, देवताओं, ब्रह्माओं, विष्णु तथा शिव के रूप में होता है और ये सभी भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के एक अंश में स्थित है, जैसा कि भगवद गीता का 10वें अध्याय का 42 श्लोक में कहा गया है, एकांशेन स्थितो जगतः। इंद्रादयो बाहव आहुरुस्रा कर्णो दिश श्रोत्रममुष्य शब्दः नासत्य दस्रो परमस्य नासे घ्राणोस्य गंधो मुखमग्निरिद्धः। प्रिय बंधु हरिदास प्रभु। माधुरी कृपा माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, पढ़िए। इंद्र इत्यादि देवता इन विराट पुरुष की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवण इंद्रियां हैं। दोनों अश्वनी कुमार उनके नथने हैं और भौतिक सुगंध उनकी धारण इंद्रियां हैं। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो भगवद गीता का 11वें अध्याय से प्रभुपाद जी इसमें, क्योंकि विराट रूप के बारे में, तो उसमें से बतला रहे हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत भगवद गीता के जिज्ञासु के लिए स्नातकोत्तर अध्ययन का विषय है, अर्थात ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी हमने पिछली बार देखी। दोनों ही परम सत्य कृष्ण के विज्ञान है, अतएव
अन्योन्याश्रित है। परमेश्वर के विराट पुरुष की अवधारणा में समस्त अधिपति देवता तथा अधिशासित जीव सम्मिलित है। जीव का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश भी भगवान के शक्त्यावेशित दूत द्वारा नियंत्रित रहता है। क्योंकि भगवान के विराट रूप में देवता भी सन्निहित रहते हैं, अतएव भगवान की पूजा चाहे उनके विराट भौतिक रूप में की जाए या भगवान श्री कृष्ण के रूप में, उनके शाश्वत दिव्य रूप में की जाए, वह देवताओं तथा अन्य अंशों को भी प्रसन्न करने वाली होती है। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण बतलाते, यथा तरोर्मूल निषेचनेव तुप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो कह रहे फल स्वरूप यदि भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के विश्व विराट रूप की पूजा करता है तो वह सन्मार्ग पर अग्रसर होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी विभिन्न इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक देवताओं के पास जाकर दिग्भ्रमित न हो, अर्थात कामस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो वास्तविक सत्ता तो साक्षात भगवान है, अन्य सभी काल्पनिक है, क्योंकि सारी वस्तुएं केवल भगवान में सन्निविष्ट है। नहीं नहीं तो अभी ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हम इसका चर्चा करने जा रहे, ध्यान से समझिए। देव रक्षिणे चक्षुर अभूत पतंग पक्ष्मान विष्णोरहनि उभे च तदब्रु विजृंभ परमेष्टि धीष्ण्यम आपोस्य तालुरसेव जिह्वा। रामचंद्र राजेश प्रभु पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए मत। ब्रह्म अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलोक है। दिन तथा रात पलके हैं और उनकी भ्रुकुटी की गतियों भ्रुकुटी विलास में ब्रह्म तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का अधीश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। तो अभी आप यह देख सकते हैं, ये श्लोक में आपको यहाँ कुछ शब्दार्थ दिखेगा। शब्द का अर्थ द्यो, अंतरिक्ष, अक्षिणी, नेत्र गोलक। तो यहाँ पे जो है पतंग, इसको सूर्य कहा गया है। तो हमें दो प्रकार से इसको समझने वाले, जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ पतंग या सूर्य बोला है, तो इसके अनुसार आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बाह्य अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढे है तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र गोलक है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण बतला रहे हैं हमारे लिए, तो इसे समझना है। और फिर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका भी देखने वाले। तो यहाँ बतला रहे सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता है। हमें इन आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित न रहकर विराट रूप में एकाग्र चित्त होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा पूर्ण होता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। तो हमने ये तात्पर्य को समझा है। अभी ये एक दृष्टिकोण से हमने जाना है, जहाँ पे प्रभुपाद जी ने क्या कहा है, यहाँ पे पतंग जो है उसको सूर्य के रूप में कहा है। तो ये एक आचार्य का स्पष्टीकरण है। और वही जो है हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है इसके बारे में जो बतलाते हैं वो देखेंगे। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है 30 नंबर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक में बताते हैं, जो अंतरिक्षम तत्रत्य सूर्यश्च अक्षिणी नेत्र गोलके। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बतलाना चाह रहे हैं, देव का अर्थ होता है जो स्वर्गीय है या अंतरिक्ष वाला। तो इसका अर्थ क्या हो गया, द्यो जो
स्वर्ग में जो है सूर्य जो है ये दो इसके समान है। अक्षिणी, अक्षिणी आप उसको नेत्र गोलक, हाँ नेत्र गोलक के समान है। तो नेत्र गोलक आप समझ रहे ना, आई बॉल्स, आंखों के, तो उसको यहाँ पे वो सूर्य के रूप में बता रहे हैं। और यहाँ पे जो अंतरिक्ष जो है इसको सूर्य कहा गया है। तो अभी हमने तात्पर्य में देखा था, रूपा जी कह रहे कि कभी उनको नेत्र गोलक कहा गया या कभी बाह्य अंतरिक्ष। तो ये दोनों रूप में यहाँ इसको संबोधित किया जा रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें बड़ा सुंदरता से बतला रहे। वो कहते कि यद्वा द्युपदेन मंचः क्रोशन्ति इति न्यायेन सूर्यो लक्ष्यते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मंच चिल्लाया, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि मंच मंच चिल्ला सकता है। अर्थात मंच में जो उपस्थित लोग हैं, जैसे कभी लोग कुछ क्रिकेट या अन्य गतिविधियां देखते हैं, तो मंच पे बहुत सारे लोग देखने वाले रहते हैं और वो चिल्लाते जोर से। तो मंच चिल्ला, इसका अर्थ ये नहीं कि मंच चिल्ला रहा है, बल्कि वो वहाँ जो लोग हैं वो आक्रोश कर रहे हैं। इसलिए कह रहे पतंग रूपम चक्षु इंद्रियम, और उसके अनुसार कह रहे उस न्याय से, न्याय न सूर्यो लक्ष्यते, और उसी के न्याय से जो है हमें यहाँ सूर्य के बारे में भी समझना है। तो क्या समझना है कि जो अंतरिक्ष है उसको भी यहाँ पे जब सूर्य कहा गया है, तो उसका अर्थ ये होता है कि अंतरिक्ष सूर्य नहीं, लेकिन अंतरिक्ष में जो दो आंखें हैं या दो हम यहाँ पे भगवान के जो आंखों के साथ, नेत्र गोलोकों के साथ तुलना करें, तो जो वहां पे सूर्य है उसका वहां पे तुलना हो रहा है। इस प्रकार से ये बोल रहे हैं। पतंगः रूपम चक्षु, पतंगः रूपम चक्षु इंद्रियम। तो यह आगे बतला रहे किस प्रकार से जो हमारी यह पतंग को रूपम अर्थात जो विशेष रूप है, जो तेजोयमान रूप है, उसको यहाँ पे पतंग कहा गया है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। और चक्षु इंद्रियम, तो ये जब बतला रहे तो उनका ये कहना है कि अगर पतंग को सूर्य बोल के लेंगे तो आगे अभी हम जो पहले अध्याय पे है, आगे जाके 6वें अध्याय में वर्णन आता है जहाँ पे कहा गया एतद्वै पौरुषम रूपम भूपादोद्यो शिरोनाभ नाभि सूर्यो अक्षिणी नासे वायु कर्णो दिश प्रभो। तो आगे जाके जो वर्णन आ रहा है जिसमें सूर्य का जो वर्णन है वहां पे वो किया गया है नेत्र गोलोकों के साथ। तो वो कह रहे कि वो विरोधाभास होगा, इसीलिए इसको यहाँ पे पतंगों को सूर्य नहीं कहा गया। तो पतंग का जो अर्थ है यहाँ पे निश्चित रूप से एक तेजोयमान रूप ये लेना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। और बाकी भी अन्य वर्णन है। तो आहनी रात्र्या आहनी, अर्थात आहनी मतलब केवल दिन नहीं, लेकिन साथ साथ रात और दिन दोनों वो वहां पे आ जाएगा। इस प्रकार से वो वर्णन है, लेकिन उतना हमें देखना नहीं। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये स्पष्टता है कि ये जो श्लोक है इसमें आचार्य जैसे प्रभुपाद जी एक यहाँ बतलाए हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती के ठाकुर उनका जो टीका है उससे हमें एक स्पष्टता आ रही। तो इसको कैसे समझना है, इसलिए हमने ये उदाहरण देखा। प्रभुपाद जी जैसे बतलाए कि शास्त्रों में आपको कोई दोष नहीं देखना है, तो वो एक
हमारा दृष्टिकोण, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना है। और साथ साथ कभी कभी आचार्य लोग कैसे जो कुछ विरोधाभास लग रहा है उसका कैसे उसको सुलझाते हैं वो भी हमें देखना चाहिए। ठीक है, अभी हम जो है ये श्लोक आखिरी श्लोक तक कंटिन्यू करेंगे। छंदांस्य अनंतस्य शिरो ग्रंथि दंष्टा यमस्नेह कला द्विजानी हासो जनन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। जगदीश प्रभु नहीं है क्या? ठीक है, हाँ कौन पढ़ेंगे? पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़े है। स्नेह की कला ही उनके दांत है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो अभी ये भगवान के अलग अलग जो भगवान का मस्तक, ये सारा तुलनाएं की जा रही है। तो आपको ये इसका जो तात्पर्य है ये अच्छे से पढ़ लीजिए। उसको ही थोड़ा रूपा जी ने बताया है। जैसे ये बताया है कि ये पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिए जाते हैं। जैसे जो भी लोग माया से मोहित हो जाते हैं, जहाँ यह वर्णन आ रहा है कि उनकी जो सर्वाधिक मोहिनी माया तो उनकी मुस्कान है, तो लोग जो ऐसे उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, भौतिक नश्वर सृष्टि का भोग करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को फिर सजा दी जाती। वृणोत्तरोष्टो धर एव प्रभु जी, लोभो ये धर्म। चितवन स्वरूप किसको बोलते हैं? जो बड़ा सुंदर रूप है। और चितवन का ये भी अर्थ आप समझ सकते हैं कि अगर हम जैसे कभी कभी कोई बहुत सुंदर है तो उसको कहा जाता है कि बड़ा सुंदर चितवन रूप है ऐसे, या चित्त आकर्षक वाला। मतलब पूरा फेस ही आ गया ना उसमें, तो चितवन हाँ स्वरूप में उनका पूरा फेस, उसमें सब चीज आ गई। चितवन हाँ सही मुस्कान को बता रहे बोलते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या क्या? मुस्कान को बोलते हैं प्रभु जी। मुस्कान को क्या? प्रभु जी, मुस्कान तो ऊपर है, मोहिनी माया। नहीं नहीं, ये चितवन नहीं, मतलब क्या वो मोहिनी पूछ माया रहे हैं। उनकी हंसी है। मुस्कान और हंसी सेम नहीं होता है प्रभु जी? नहीं नहीं नहीं, हंसी का मतलब खुल के हंसना, नहीं नहीं, मुस्कान का यहाँ मतलब प्रभुपा जी मुस्कुराना बोल रहे बिना आवाज हासहा, के। हासा मतलब मुस्कान, दोनों एक ही है। आप मोदी ने भी देख पा उसको रहे? ग्लांस बोला है प्रभु। ओके, तो यहाँ पे आपको ये स्पष्टता है क्या कि जब बोला गया यद अपांग मोक्षा, तो चितवन स्वरूप, इसका हम ना टीका में देखेंगे। एक सेकंड, हमारे पास बहुत कम समय है, हम थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, हमें ये अध्याय पूरा करना है, ठीक है ना? तो आपके लिए हमें इसका उत्तर देखेंगे। चित्तवन म्हणजे चित्त को आकर्षक करने वाला। दृष्टि निगाह। नहीं, माता जी का जो प्रश्न है कि ये चितवन क्या है? चितवन को चितवन प्रभु जी दृष्टि है सुबोधि या ने भी निगाह है? ग्लांस बोला है प्रभु। ओके, उनका जो प्रेम पूर्वक देखना, देखना हाँ उनको। वो कटाक्ष, प्रेम हाँ बराबर, ये कटाक्ष कटाक्ष हो गया। प्रेम पूर्वक देखना। कटाक्ष, यस। जो साइड ग्लांस होता है उसको कटाक्ष बोलते हैं ना? हाँ, तिरछी नजर या कटाक्ष हाँ, जो भी। वो कटाक्ष होता है। नहीं नहीं माता जी, आंखों के कटाक्ष द्वारा साइड ग्लांस होता है। उसको बोलते हैं क्या? साइड से जो देखते हैं वो कटाक्ष होता है ना? प्रभु जी प्रेम पूर्वक देखना। हाँ हाँ, प्रेम पूर्वक, जो साइड साइड से ऐसे देखते हैं, लाइक ग्लांस ग्लांस। फाइन। लेकिन इसमें कुछ समस्या नहीं है, ये बतला रहे कि ये जो उनका दृष्टि है ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर है, इतना समझ सकते हैं। इसमें कुछ
तत्व ज्ञान आपको लग रहा है क्या, मतलब नहीं समझने जैसा? नहीं, तत्व के नहीं, बस ऐसे समझना चाहे कि वो शब्द हाँ नहीं, तो शाब्दिक रूप, ये बस ऐसा अभी कुछ जैसे नहीं। प्रभु जी बोले कि चितवन स्वरूप अर्था, तो उनका एक दृष्टि है। ग्लांस दृष्टि हो गया, ठीक है। हाँ, 32वां श्लोक देखें। विडोत्तरोष्टो धर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पतोस्य पृष्ठम कस्तस्य मेढ्रम वृषणो च मित्रो कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगः। जो पढ़े नहीं पढ़ सकते कोई? हरे कृष्ण प्रभु, मैं पढ़ू? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लज्जा सिंह भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल और अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जनेंद्रिय है, और कमल है, और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे इस प्रकार से परमेश्वर निर्विशेष नहीं है, जैसे सामान्य जो अल्पज्ञ लोग हैं वो समझते हैं, और फिर उनका अलग अलग जो शरीर का अंग है उसका तुलना अलग अलग लोगों से किया गया है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है। तो जैसे हम जब बोलते हैं कि भगवान निर्गुण है, तो वैष्णव दृष्टिकोण से निर्गुण है या निराकार है, उसका क्या अर्थ होता है? जगदीश प्रभु बताइए। कि हम उनको अपने लिमिटेड इंटेलिजेंस से नहीं समझ सकते। वो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं, तो ऐसा लगता है कि उनका आकार कुछ है या नहीं है। नहीं नहीं, धन्यवाद प्रभु जी। तो जब वैष्णव दृष्टिकोण है, निर्गुण का अर्थ होता है कि वो ये भौतिक संसार के उनमें कोई गुण नहीं है, और ये जो हरे 3 कृष्ण। गुणों से वो परे है। से परे। अरे और ये भी मैं ही दूसरा, बोलता, मेरे थोड़ी ना। जब निराकार बोला जाता है तो उनका कोई भौतिक आकार नहीं है, लेकिन उनका आध्यात्मिक आकार है। तो इस प्रकार से हमें वो सही दृष्टिकोण से समझना होता है। नद्योस्य नाड्योत्त तनु रुहाणी महीरुहा विश्व तनु नृपेन्द्र अनंत वीर्य श्वसितम मातरिश्व गतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। जगदीश प्रभु पढ़िए। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष उनके रोम हैं, और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप हैं। धन्यवाद प्रभु जी। तो ये आगे उसका कृपा जी थोड़ा वर्णन कर रहे हैं, कैसे ये प्रकृति के गुण भगवान के अधीनस्थ कार्य करते हैं, और भगवान इनके सबके स्वामी हैं। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तम आहुर हृदय मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशः। मैं पढ़ू अरुण माता प्रभु जी? जी? हाँ पढ़िए माता हे कुरुश्रेष्ठ, जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल है, दिन या रात्रि की संध्या ही उनके वस्त्र है, तथा भौतिक सृष्टि का परम कल्याण ही उनकी बुद्धि है। चंद्रमा ही उनका मन है, जो समस्त परिवर्तनों का आधार है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है, निश्चित रूप से इसमें भी हम बहुत सारा चर्चा कर सकते हैं। जैसे मन के बारे में बताया गया, या कैसे चंद्रमा और मन का तुलना क्यों है, और कैसे भगवान का मन हम उस प्रकार से देखना है कि चंद्रमा है। चंद्रमा को देख के हमें याद आना चाहिए कि भगवान का मन है, और कैसे वो समस्त परिवर्तनों का आधार है। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी ये यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कुछ तात्पर्य भी नहीं दिया है। और एक मिनट, हम आचार्यों का जो है इसके ऊपर देखेंगे। हाँ? यहाँ पे हमें आचार्यों का भी ज्यादा कुछ इसके ऊपर टीका नहीं दिख रहा है, फिर भी
चंद्रमः तदीयं मनः सर्व विकाराश्रय इत्यर्थः। तो वही बताया गया है कि भगवान का वो मन के साथ तुलना है उसका, और वो सारे जो विकार है उनके आश्रय है। ज्यादा कुछ उसका स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए हम भी कुछ उसका ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसको प्रभु जी हम अपने एक्सपीरियंस या पर्सपेक्टिव से तो नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है कि हम सोचते हैं कि हम जो हाँ नहीं, कल्पना इसीलिए करते हम हैं। उस पर कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि हाँ ये प्रभुपाद जी ने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि इसको कॉमन सेंस नहीं लगाना है, तो इसलिए हम कुछ वो सामान्य ज्ञान के आधार पे इसका कुछ चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन आचार्यों का कुछ टीका टिप्पणी है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे ये भी बताया गया, चंद्रमः तदीयं मनः सर्वेषां विकाराणां कोश इव आश्रय भूतम। तो वो अंततोगत्वा जो प्रभुपाद जी ने दिया है उस पे ही आ रहा है, ज्यादा कुछ चर्चा नहीं है, इसलिए हम वो देख नहीं रहे ज्यादा। अलग अलग आचार्यों का है थोड़ा, लेकिन वो कुछ वैसा नहीं जिस पे हम ज्यादा चर्चा कर पाए, इसलिए मैं वो दे नहीं यस रहा प्रभु जी। हूँ। विज्ञान शक्ति महिमामनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वाशतर्युष्ट गजानखानि सर्वे मृगः पशवः श्रोणि देशे। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। राघवेंद्र प्रभु। हाँ, कौन पढ़ रहा है? पढ़िए। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए मत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पदार्थ का सिद्धांत महत्त्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे जो है श्रीधर स्वामी का जो टीका है, इसमें वो खच्चर क्या है उसके बारे में बतलाते हैं। श्लोक गधा। संख्या 34। क्या बोले? खच्चर मतलब गधा। नहीं नहीं, खच्चर मतलब गधा नहीं नहीं। नहीं, तो गधा। घोड़ी में जो है घोड़ी के द्वारा गधे के द्वारा जो प्रभु जी जीवन गाड़ी आता जो है। पीछे बांधी जाती है उनके साथ, उनके सहारे। तो वो कहते हैं कि गर्दबात वडवायाम उत्पन्ना अश्वतरी। तो जो गर्दब घोड़े के द्वारा गधे के द्वारा घोड़ी के पेट से जो उत्पन्न होता है उसको खच्चर कहते हैं। मुझे चौपाई क्या है? सारे जानवर और सारे चौपाई क्या है? ओ, सारे चौपाए, चौपाए मतलब जिनके 4 पाए हैं। अच्छा, हाँ, 4 तो पैर वाले ऐसे सारे जानवर। 4 ओके पैर वाले जो सारे है वो। ओके। चतुष्पाद। हाँ, अभी हमने जो श्लोक देखा, हाँ उसको क्वाड्रूपेड्स चतुष्पादी बोला गया, यहाँ चौपाए का। वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणाप्सरा स्वर स्मृतिर असुरा निकवीर्यः। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए मत। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं, और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी दैवी योनियां उनके संगीत की स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं, और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तो यहाँ पे बस ये जो असुरा निक वीर्यः, इसके ऊपर टीका टिप्पणी है, वो देखेंगे हम। बाकी आप पढ़ लीजिएगा जो तात्पर्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे, महाराज प्रहलाद असुरों के कुल में भगवान के सही प्रतिनिधि है। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। तो जो श्रीधर स्वामी टीका देखते हैं तो उसमें ये इसके बारे में बता रहे हैं। काय झालं? स्वर
स्मृतिर असुरानिक वर्यः। तो असुर समूह श्रेष्ठ प्रहलाद स्मृति सेति। तो बतला रहे कि अगर इसका अर्थ इस प्रकार से लिया जाए, स्मृतिर असुरा निकवर्यः, तो वो जो है उसको हम भगवान का जो स्मृति है वो प्रहलाद है, असुर समूह श्रेष्ठ, उस प्रकार से उसका अर्थ होगा। और अगर उसका हम अर्थ इस प्रकार से लेंगे, अगर पहला जो था असुरानिक वर्य, और वर्य मतलब जैसे हरिदास वर्य अर्थात भगवान के सारे भक्तों में श्रेष्ठ, और वो हमने जैसे चर्चा किया वो होता है प्रहलाद के संबंध में। और अगर वो असुरानिक वीर्य वीर्य बोला जाएगा, तो जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ अनुवाद दिया है उस प्रकार से वो आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप है, ये अर्थ लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ दोनों अर्थ आ रहे हैं। ब्रह्माननम क्षत्र भुजो महात्मा विडूरुंग्री श्रित कृष्ण वर्ण नानाविधा भिज्ज गणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योग। विनोद कृष्ण प्रभु पढ़िए। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जांघें वैश्य है तथा शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें सन्निहित है, और यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख पाते हैं कि प्रभुपाद जी बतला रहे, यहाँ पर एक प्रकार से एकेश्वरवाद का सुझाव रखा गया है। तो वेदों में अलग अलग नाम आते हैं, अलग अलग है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सारे जो देवी देवता वे भगवान के अंश मात्र हैं। और फिर प्रभुपाद जी समाज में कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वो अलग अलग भगवान के अंग दर्शाते, उसका भी चर्चा है। प्रभु जी, एकेश्वरवाद मीन्स मतलब कि एक ही ईश्वर है। हाँ, ईश्वर एक ही है, बाकी जो अन्य है वो उनके सारे सेवक है। तो बाकी जो अन्य धर्म है उनमें भी उसी प्रकार की धारणा है, जो मतलब आधुनिक धर्म उनका बात। स्पष्ट हो गया माता जी? नहीं? यस प्रभु जी। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है वह अर्थात भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ये विराट रूप का चर्चा है। यहाँ पे ये जो आ रहा है किस प्रकार से सारे पूज्य देवता इनमें सन्निहित है, और ये अलग अलग जो वर्णन आ रहा है, तो भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। कैसे? नाना विधा बीज गणोपन्नो द्रव्यात्मका कर्म विता नहीं होगा। तो निश्चित रूप से भगवान को प्रसन्न करना है, तो वो कैसे किया जाएगा? तो विता नहीं होगा अर्थात यज्ञ संपन्न करे। तो अभी वो यज्ञ जो है पहले जमाने में जो चर्चा होता था, अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स जो वस्तु है उनको लेके वो शुद्ध होना चाहिए वगैरह, वो सारा तो वो उस प्रकार से यज्ञ संपन्न होता था। अभी क्या जरूरी है, तो उसके अनुसार प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं। हमें हरे कृष्णा महामंत्र का नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए या प्रेम संकीर्तन। इयानसावेश्वर विग्रह से यह सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यते स्मिन् वपुषि स्थविष्टे मनस्वबुद्ध्यान यतोस्ति किंचित। अभी ये बड़ा महत्वपूर्ण है जो बतलाया गया है, जो भी हमने चर्चा किया क्या है वो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। सेवनमुखी माता जी आगे का दोनों अनुवाद पढ़िए, ये भी पढ़िए, अगला भी। इस प्रकार मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट स्वरूप की धारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह भगवान के इस स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है।
मनुष्य हाँ को तो अपना एक मिनट हाँ अभी जी, हाँ यहाँ जी। जो बतला रहे आप देख सकते हैं कि स्पष्टता दी गई है। हमने जो अभी तक चर्चा की वो क्या करना है, तो यह स्पष्ट बता रहे हैं कि जिसको मुक्ति का इच्छा है उनको इस भगवान का जो रूप है, ये जो अभी चर्चा किया पूरा विराट रूप, तो उसके ऊपर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। और भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो आप में से कोई बताइएगा ये क्या बताया गया है? भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ नहीं मतलब क्या है? प्रभु जी, भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है भौतिक जगत में। भगवान के जो विराट स्वरूप है उसके अलावा और कुछ नहीं है। कौन सा स्वरूप? विराट विराट रूप, जो भगवान विराट रूप है, हाँ, उसके अंदर सब कुछ तो है। अर्थात विराट स्वरूप में भौतिक जगत का सब कुछ आ गया है, ये सब बतला कुछ आ रहे। गया प्रभु इसका जी। कारण ये है कि जब भी आप भौतिक जगत में कुछ भी देखेंगे तो आप भगवान के शरीर के संबंध में उसको देखना चाहिए। तो इससे जो हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, कृष्ण भावनामृत, अर्थात हमें जो भगवान से भावना भावित बनना है, तो हर कुछ आप देखेंगे तो क्या देखेंगे? भगवान का ही रूप। मिट्टी, भगवान का ही जल, रूप देखेंगे। क्या देखेंगे? मिट्टी, जल, और क्या देखेंगे? अग्नि, अग्नि आकाश। देखेंगे। आकाश। नहीं, वही भगवान तो के बताया है संबंध। कि आपको जो है ये भगवान के अलग अलग अंगों से जो तुलना की है उसके अनुसार उन सब चीजों को देखना है। समझ में आ गया आपको? यस। तो ये बतला रहे यहाँ पे। तो बाद में आप ये बाकी पढ़ लीजिए, अभी हम अगला श्लोक देखेंगे। मनुष्य को अपना स सर्वधि वृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जने क्षितैकः तम सत्यमानंद निधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। मनुष्य को पढ़िए। अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह की सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। तो प्रभुपाद जी बता रहे श्लोक में महान गोस्वामी श्री सुखदेव ने भक्ति योग की ओर संकेत किया है। तो व्यक्ति अगर नहीं लगेगा, इसमें एकाग्र नहीं करेगा, तो पथभ्रष्ट होगा, पतन हो जाएगा उसका। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी जो बतला रहे, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का जो टीका है उसके आधार पे। तो टीका में क्या दिया है? तो ये श्लोक के बारे में बतला रहे हैं। नन्वेवं भगवद धारणाभ्यासस्य अनुषंगिकानि फलानि भोगैश्वर्यादि अन्यवश्यम उत्पद्यन्त एव। तो क्या क्या आ जाता है उससे, जब व्यक्ति इस भगवत धारणा के अभ्यास में लग जाता है? तो भोग ऐश्वर्य आदि, तो अर्थात व्यक्ति को इसके साथ उसका परिणाम स्वरूप भोग और ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। तो क्या उसको ये भोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर उसको भोग करेगा तो वो जो है वो सही योग ही नहीं है, अर्थात वो सही परिणाम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए कहा गया यदा न योगपचित्तेषु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जन्तेंग अनन्य हेतुषु अतमे गति स्यात् आत्यंतिकी यत्न मृत्युहासः। तो व्यक्ति जो है उसका ऐसे भोगों के प्रति जब आकर्षण नहीं होता है, तो वो जो योग की ये जो परम सिद्धि है विराट रूप के ऊपर ध्यान करने का, जिससे उसको मुक्ति मिलेगा, वो प्राप्त कर पाएगा। और उसमें मृत्यु के समय जो है उसको अहंकार नहीं होगा। तो इसलिए वो बड़ा सुंदर बताया। बहुत सारा है, लेकिन हम प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उस पर आगे देखते हैं। वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया और इस तरह सृष्टि बनी। श्रीपाद शंकराचार्य ने इसे निस्संदेह स्वीकार किया। नारायणो परो अव्यक्तात्
हाँ, अभी ये नारायण की चितवन शक्ति जैसे पहले बता रहे थे माता जी, तो ये उनके कटाक्ष के द्वारा जो है ये सारा भौतिक सृष्टि उत्पन्न होता है जो उनसे अभिन्न है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण न तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रिया से बंधते नहीं प्रभावित होते हैं। तो टीकाओं में ये बताया गया स्पष्टता से कि भगवान जो है इसमें किसी भी प्रकार से बंधे नहीं जाते, उनको कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन जो अंश है हम लोग ये बंधन में इस अलग अलग भौतिक सृष्टि के शक्तियों का शिकार हो जाते हैं अगर भगवान के ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बताए सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। तो किस प्रकार से भगवान जो है भगवान से प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मुझसे जो है ये सृष्टि जो है इसका निर्माण होती है, कल्पक्षय उसका अंत भी मुझसे होता है, मेरे में ही वो समाविष्ट हो जाती है। और कल्पक्षय पुनस्तानी, कल्प होने के बाद वापिस कल्पादो विसृजाम्य हम, कल्प के शुरुआत में मैं उसका वापिस निर्मित करता हूँ, पुनः पुनः कल्प हो जाएगा, वो विनाश हो जाएगा, नए कल्प के शुरुआत में उसको वापिस उसका सृजन हो जाएगा। किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक अवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। तो आप में से कोई बतलाएगा ये क्या है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है? मतलब हम मनुष्य जीवन में भगवान के जप नाम जप करके जो ये साधन है इनके द्वारा ये भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो महामाया के प्रभाव से निकल के हम योग माया के प्रभाव में हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, अर्थात महामाया जो हम भौतिक भोग धारणाओं में लगे हुए उसको छोड़ के हम भगवान की सेवा में लग के भगवान के अंतरंगा शक्ति या योग माया में खुद को अधीनस्थ करते हैं। तो जो तटस्थ शक्ति या जीव जो है उसका चुनाव है, एक तो उसको महामाया में रहना है या योग माया में, भौतिक जगत में रहना है या आध्यात्मिक जगत में। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत ईश अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। माफ कीजिए, आपको थोड़ा देरी हो गया, हमने ये अभी पहला हो गया, अगली बार हम दूसरा जो अध्याय है उसको शुरू करेंगे। आपको किसी को कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए, अभी हो गया है, जिनको जाना है जा सकते, और अगर किसी को जिज्ञासा है तो पूछ सकते आप। अगर किसी को कुछ जिज्ञासा नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे फिर। ठीक है, किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं तो हम यहाँ रुकते। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।